एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो इसको डीप में समझेंगे तो ये जो अर्निंग बिफोर है ना, यानी कि कमाने से पहले, सिंपल सा इसका हिंदी मतलब है, अपने को ये चार चीज को समझना है, इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। ये क्या होता है? तो जो पहला आई होता है ना, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। सपोज एक कंपनी ने 100 रुपए कमाया, ठीक है, सपोज एक कंपनी ने 100 रुपए प्रॉफिट किया, तो वो अपने प्रॉफिट में से ना इंटरेस्ट देगा। हो सकता है वो कंपनी जब स्टार्ट हुई होगी तो उन्होंने कुछ लोन लिया होगा या किसी को उस पर इंटरेस्ट देना होगा। तो सपोज 100 में से ना 30 रुपए तो कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद टी का मतलब होता है टैक्स। अगर कंपनी पैसे कमा रही है तो आपको पता है आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 20 रुपए कंपनी ने टैक्स पे कर दिया, ठीक है। फिर होता है डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन को मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है जब कोई वैल्यू समय के साथ घटते जाती है। अगर आपका एक कपड़े का दुकान है तो हो सकता है कोई कपड़े आपके डैमेज हो, कोई कपड़े में कलर फेड हो, या कोई कपड़े में स्टिचिंग के इश्यू हो, या कोई कपड़े वॉश के बाद खराब हो जाए, तो ये सब डेप्रिशिएटिंग में जाएगी। अगर आपका एक फल का दुकान है, अगर आप फल बेचते हो तो हो सकता है कि कुछ फल खराब हो जाए, तो ये सब आपके डेप्रिशिएटिंग की वैल्यू में जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी होती है, सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो इनके पास ना करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीन होती है, बट समय के साथ उसके पार्ट्स डैमेज होते जाते हैं, तो ये सब डेप्रिशिएटिंग में जाती है। तो कंपनी अगर कोई 100 रुपए कमा रही है, सपोज एक कंपनी कपड़े की दुकान है, ठीक है, वो 100 रुपए कमा रही है, तो भैया उसके कुछ कपड़े तो डैमेज होंगे, श्रिंकेज आएंगे, तो ये सारे डेप्रिशिएशन में जाते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि 20 रुपए का डेप्रिशिएशन भी हो गया, ठीक है। अब ये जो एमोर्टाइजेशन होता है ना, एमोर्टाइजेशन ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपनी ने सोचा नहीं रहता, ठीक है। सपोज एग्जांपल के लिए आपकी एक कपड़े की दुकान है, आप एक छोटा सा कपड़े का दुकान खोले हो, ठीक है, बट आपका सेल इतना ज्यादा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल कॉपी पेन में या कैलकुलेटर में उसका कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आपने एक लैपटॉप लिया, ठीक है, उस लैपटॉप में आप एक्सेल वगैरह में उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रख रहे हो। तो ये एक ऐसा एक्सपेंस था जो आप सोचे नहीं थे, बट जब आपने अपना बिजनेस चालू किया तो सडनली आपको आ गया। तो ऐसे खर्चे जो कि परमानेंट नहीं होते या रेगुलर नहीं होते, कभी जरूरत पड़ने पे आपको करना पड़ता है, वो एमोर्टाइजेशन में आता है। तो मैं ये मानता हूं कि 20 रुपए या चलो 10 रुपए ले लेते हैं, 10 रुपए आपने एमोर्टाइजेशन में भी खर्चा कर दिया, तो आपने 100 रुपए कमाया, बट आपने खर्चा कितना कर दिया? 30, 20, 50, 70, 80, तो आपका लास्ट में कितना बचा? 20। तो ये जो 20 रुपए बचा ना, इसको एबिटा बोलते हैं या एबिटा परसेंट बोलते हैं। तो अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो एबिटा अगर आपका 20 का आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप 100 रुपए तो कमा रहे हो, बट 80 रुपए आप अदर एक्सपेंसेस में दे दोगे, आपका जो एबिटा बचेगा वो 20 का बचेगा। और जनरली ये बोला जाता है कि एबिटा आपका 15% से ऊपर ही होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का एबिटा 15 से नीचे है तो थोड़ा सा लो परफॉर्म है या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप सिंपल से यहीं पे कैलकुलेशन लगाओ ना, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो और अगर आपका एबिटा 20 का, मतलब आप 100 में 20 रुपए बचा रहे हो, बट अगर आपका एबिटा 15 से कम है तो फिर आप बहुत कम कमा रहे हो ना, तो इसलिए एबिटा आपका 15 या 15 से प्लस होना चाहिए। तो एबिटा, उम्मीद करता हूँ एबिटा आपको समझ आ गया होगा, ठीक।